जो हम कह रहे हैं कि ये अग्निपथ योजना देश के नौजवानों को अग्नि में झोंकने की योजना है। सरकार तुरंत इस योजना को वापस। फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पटना पहुंचते ही सरकार पर जमकर बरसा और साफ तौर से कन्हैया कुमार का कहना है कि जिस तरह से सरकार ने जो योजना बनाई है अग्निपथ योजना, कहीं न कहीं इस युवाओं के साथ विश्वासघात किया है, उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ की है। अगर सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है तो इसके खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर के विरोध हो रहा है, अब एक बार फिर से इस योजना को लेकर के युवा शांत हैं कहीं न कहीं, तो इसको एक बार फिर से कांग्रेस के द्वारा तुल दिया जा रहा है। हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस नेता। आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं आप लोग, इसका समाधान भी आपके पास है? मेरे ख्याल से साथी हमने अपने संबोधन में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि सबसे पहले हम चाहते हैं कि सरकार यह जो एक अगंभीर योजना लेकर के आई है, जो युवाओं के सपनों के खिलाफ है, जो युवाओं के भविष्य के साथ धोखा है, विश्वासघात है, जो हम कह रहे हैं कि ये अग्निपथ योजना देश के नौजवानों को अग्नि में झोंकने की योजना है। सरकार तुरंत इस योजना को वापस करे, सबसे पहली बात। दूसरी जहां तक बात है और जो कोई चीज़ है, तो कांग्रेस पार्टी एक पार्लियामेंट्री पार्टी है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में बिलीव करती है। हमारे देश में हर चीज़ को बनाने का, करने का एक पार्लियामेंट्री तरीका है, कमिटीज उसकी बनी हुई हैं, ठीक है। और ये तमाम जो सवाल हम लोग उठा रहे हैं, उस सवाल को सरकार एड्रेस करे। और समाधान जो आप पूछ रहे हैं, समाधान इसका यही है कि आप सेना जैसी सेवा में अस्थाई सेवा को बंद ना करें। और हमारे पास तो नंबर नहीं है, हम सरकार में नहीं हैं, इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि ये योजना चूँकि देश के भविष्य के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, देश की सुरक्षा और सेना के खिलाफ है, हम इसको वापस लेंगे, यही हमारा समाधान है। विपक्ष में है तो हमारी भूमिका है कि हम सरकार को कहें कि सरकार इसको वापस ले। सरकार अगर कोई सुधार करना चाहती है तो सकारात्मक विपक्ष के रूप में हम अपनी भूमिका निभाएंगे। जितनी कमेटियां हैं उससे वो डिस्कस करें, स्टेक होल्डर्स से बात करें, पार्लियामेंट में डिस्कशन करें। जो अस्थाई भर्ती है उसको बिना बंद किए अगर ये कोई रिफॉर्म लाना चाहते हैं तो उस पर बात हो सकती है। आप पहले तो अग्निपथ पे सवाल कीजिए। जहाँ तक पेंशन का सवाल है, हम तो कह रहे हैं कि पेंशन बंद कर दिया है, पेंशन बंद नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल स्पष्ट। राजस्थान में तो हमारा राज्य सरकार चला दिया, राजस्थान में राज्य सरकार पेंशन हमको पेंशन नहीं मिलता है। हम ये कह रहे हैं आपसे, पहले तो एक एक सवाल पूछिए, एक एक करके सवाल पूछिए, एक एक करके सवाल पूछिए। जिस तरह से हिंसा हुई आगजनी, उसके बाद कोचिंग संस्थानों को अब टारगेट किया जा रहा है, कई कोचिंग संस्थानों पर अभी रडार पर है। ऐसे में इस कार्य को देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो आज कहा जा रहा है कि आंदोलन कहाँ हो रहा है, लोग भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, हम लोग बिहार के लोग हैं, बिहारी लोग हैं। छोड़ दीजिए 4 साल का, 40 साल का, 40 दिन का नौकरी होगा तो नहीं जाएंगे लेने के लिए? बताइए ईमानदारी से। जा रहा है ना लोग, कहाँ लाइन नहीं लगा हुआ है। तो ये देश के अंदर आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। आप देखेंगे लाखों पोस्ट खाली हैं। मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जगह कहा 28 लाख, 26 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं, बात जान लीजिए, लाखों पोस्ट। अगर आप पूरे राज्य की को भी उसमें जोड़ दें तो लगभग 60 लाख से ज़्यादा पोस्ट जो है वो खाली है पूरे देश में। हम कह रहे हैं कि रोजगार का सवाल तो है ही एक जगह पे, बेरोजगारी का सवाल तो है ही एक जगह पे। ये उससे आगे बढ़ करके एक बात है कि सेना सिर्फ रोजगार का मसला नहीं है, ये आपकी देश की सुरक्षा का भी सवाल है। और तब जब आप जान रहे हैं कि आपके पड़ोसी देश हमारे सीमा के भीतर लगातार घुसने का प्रयास कर रहे हैं तो इसका मोराल डाउन करने की बात है। रोजगार का जहाँ तक सवाल है
कि आपको जो है 4 साल का रोजगार मिल तो आपने जाए। सुना कि क्या कुछ कहें। आपको बता दें कि एक तरफ जहां तीनों सेना के प्रमुख सामने आकर के अपनी सारी बातों को कह दिए हैं, वहीं युवा शांत हैं। तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा जो है युवाओं को एक बार फिर से उग्र किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आए दिन बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर छात्र उग्र हुए, तोड़फोड़ जैसी घटनाएं घटी, चक्का जाम, कई तरह की चीज़ें सामने आई, कई युवाओं पर जो है FIR भी दर्ज हुआ है। ऐसे में जब युवा शांत हैं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं उन युवाओं को भड़काने की कोशिश भी कर रही है। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।